उसका विरोध नहीं कर रही थी तो उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर वह धीरे धीरे सब कुछ उतारने लगा और अपना भी। उसका रिमोट तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था जिसे देखकर मैं उसे पाने को बेकरार होने लगी थी। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 19 साल हो गई है। पिछले साल फेल हो गई थी, वरना मैं इस साल 12वीं खत्म कर चुकी होती। मेरी कमर पतली है तो कपड़े भी मेरे फिटिंग के नहीं होते। मैं हमेशा कपड़े ऑनलाइन ही लेती हूँ। पिछले हफ्ते एक जीन्स और एक कुर्ती ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो अभी डिलीवरी मैन दोनों पैकेट दे गया है। मैंने उन दोनों को खोलकर पहना तो पैंट की कमर की साइज तो बहुत बड़ी थी और कुर्ती थोड़ा टाइट लग रहा है। कोई बात नहीं, कुर्ता तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर जीन्स की कमर थोड़ा टाइट करवानी होगी। इसलिए मैंने माँ से पैसे लिए और दर्जी के पास जाकर थोड़ा कमर कम करवा लूँगी। मम्मी ने मुझे 20 रुपये दिए और ड्यूटी चली गई। पापा कंपनी में गाड़ी चलाते हैं तो वो रात में ही आते हैं, इसलिए मैं कमरे में अकेली ही रह जाती हूँ। मैंने पैंट का पैकेट उठाया और हाथ में 20 रुपये का नोट पकड़ी और दर्जी के पास पहुँच गई। दर्जी मेरी गली के नुक्कड़ पर ही बैठकर कपड़े फिटिंग करता था। वह लगभग 30 साल के आसपास का था। वो काम पार्ट टाइम ही करता था। दिन में किसी एक्सपोर्ट कंपनी में टेलर का काम करता था। शाम के 5 बज रहे थे तो वह जरूर आ गया होगा। यही सोचकर मैं घर से निकलती। मैंने देखा वो अपनी टेबल डालकर बैठा हुआ था। शायद कोई कपड़ा ना होने के कारण वह अपने मोबाइल में बिजी था। मैंने जाते ही उसको बोली, मेरी इस जीन्स की कमर 2 इंच कम कर दो। उसने एक निगाह मेरे पूरे शरीर पर डाली और मजाक में बोला, कुछ खाया पिया करो मैडम, मोटी हो जाओगी तो सारे कपड़े ठीक होने लगेंगे। तुम अपना काम करो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। मुझे हल्का सा गुस्सा आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। फिर वो नज़रें झुकाकर मेरे पैंट को मापने लगा और उठकर मेरे कमर में फीता डालकर मेरी कमर की माप ली। उसने जैसे ही मेरे कमर की माप ली तो उसका हाथ मेरे कमर से टच हुआ। मुझे थोड़ी गुदगुदी सी लग रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी थी। माप लेने के बाद वो बोला, ठीक है मैडम, 1 घंटे के बाद ले जाना। उसका हाथ जैसे मेरे से टच हुआ तो मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने भी उसके चेहरे की तरफ एक प्यार भरी नज़र से देखा और वापस मुड़ी और अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसी दर्जी के बारे में सोच रही थी। बेचारे ने थोड़ा सा मजाक किया और मैंने उसको डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी जवान था। अब मुझे उस पर थोड़ा सा प्यार आ रहा था। यही सोचकर मैं रास्ते में चल रही थी। मैंने पहुंचकर एक गिलास पानी पिया और बेड पर गिर गई, लेकिन मेरी निगाहें दीवार पर लगी घड़ी पर थी कि कैसे 1 घंटा पूरा हो और मैं अपना पैंट ले जाऊं। लेकिन यह 1 घंटा तो मुझे 1 दिन के बराबर लग रहा था। अभी 10 मिनट हुए थे, फिर भी मेरे मन में उस दर्जी की बातें घूम रही थी जो उसने मजाक में बोली थी। मैं भी जवान हो चुकी थी और घर वालों की ज़्यादा बंदिश के कारण कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई थी। मुझे ये अच्छा मौका लगा, चलो दर्जी से ही शायद कुछ हो जाए मेरे दिल में हजारों वॉट के करंट दौड़ रहे थे। अगर उसने मुझे एक बार छुआ है तो इतना अच्छा लग रहा है, अगर वो मुझे बार बार छुएगा तो कितना अच्छा लगेगा। उस कल्पना को सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रही थी। तभी अचानक नज़र मेरी घड़ी पर गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा पूरे होते ही मैंने गेट बंद किए और बाहर निकल गई। करीब 2 मिनट चलने के बाद मैं दर्जी के पास पहुंच गई। मुझे आता देख दर्जी पहले से ही मेरे पैंट पॉलीथीन में डालकर मुझे पकड़ा दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दी और उसके हाथ से पॉलीथीन ले ली। सही से टाइट बना दिए हो ना? मैंने उसको एक बार मुस्कुरा कर बोला। हाँ जी मैडम, देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास फिट बना दिया है। चेक करना है तो चेक कर लो। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाते हुए बोला, पर मैं तो यहाँ कैसे चेक करूँगी? घर पर जाकर तो चेक कर पाऊँगी। उसको बोली, अरे नहीं मैडम, ये पीछे जो रूम देख रही हो ना, यह मेरा ही है। अगर चेक करना हो तो जाओ चेक कर लो, कुछ कमी हो तो बताओ, अभी ठीक कर दूँगा। मुझे उसकी बातें समझ में आ गई और मैं उसी रूम में घुस गई। रूम में घुसते ही मैंने अपना घाघरा उतारा और पैंट पहनने लगी। मैंने अभी आधी ही पहनी थी कि अचानक दर्जी अंदर आ गया। शायद उसका फ़ोन उस रूम में छूट गया था तो वो फ़ोन को लेने आया था। मैं उसको बोली, तुम अंदर क्यों आए?
तो सॉरी बोलने लगा और उसकी नज़रें मेरी टांगों पर थी। मैं ना समझ बनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी तो वो वहीं पर खड़ा होकर मोबाइल चलाने लगा। कुछ पल के बाद वो बोला, बैठ जाओ। मैं उसी के रूम में पड़े एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई। वो खड़ा होकर मेरी ओर देखने लगा। मैं समझ गई थी कि वो मुझे इस तरह देखकर पागल हो गया है। ठीक वैसे ही मैं भी एक जवान मर्द को देखकर मेरे अंदर भी कुछ कुछ होने लगा था। अगले पल ही वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही मानो मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली तो वो पूरी बात समझ गया और मुझे ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठने को बोला। तो मैं ना चाहते हुए भी चादर पर बैठ गई। चादर पर बैठते ही वो मेरे बाजू में आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरे हाथों से खेलने लगा। उसका विरोध नहीं कर रही थी तो उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर वह धीरे धीरे सब कुछ उतारने लगा और अपना भी। उसका रिमोट तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था जिसे देखकर मैं उसे पाने को बेकरार होने लगी थी। और फिर धीरे धीरे वो टाइम भी आ गया जब मुझे उसका वो मिल गया और वो भरपूर तरीके से करने लगा। करीब 15 मिनट तक यह सब होता रहा और फिर यह सब रोज़ होने लगा था क्योंकि अब हमारी आदत बन चुकी थी। हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी से आपके अंदर कुछ हुआ हो तो कमेंट करिए यस वरना नो।